Hey guys, welcome back to my another video. I hope you are doing great. And before going into the video, I just want to give you a small introduction about myself. So, I am a 12th pass out student in 2025, and I am currently in Daulat Ram College of Delhi University, pursuing the political science honors. So, today we are going to talk about how you can score 95 plus marks in economics and how I scored. I will share everything which is very helpful for you all guys. Every particular detail in this video. So please watch till the end. Also made this small note actually to make this video a slightly easier so that I can explain every particular thing to you. So first of all, we'll start with both the books. So we have the macro as well as Indian economy. So I am from humanities background. So for me, Indian economy was better. Like it was easier for me because there's only you have to रट्टा मारना या ये सब था और मैक्रो में स्लाइटली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है अपने कंसेप्ट क्लियर करना सी दिस इज अ बेस अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है नहीं आता है सो यू कांट रियली कांट आप नहीं कर सकते हो ओके सो यू नीड टू बी अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि आपको कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आना ही चाहिए जैसे इफ आई टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी तो उसमें हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं तो पहले के 2-3 चैप्टर्स जो हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से सो यू हैव टू गो लाइक फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड वरना आपको बीच से समझ नहीं आएगा लास्ट वाले चैप्टर्स हैं जैसे कि हम बात कर ले इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वो आप पहले कर सकते हो बिकॉज इट्स लाइक कि हमने वो पढ़ रखा है 10th और 11th में भी तो वो आपको ईजी लगेगा तो वो पहले निपटा दो तो ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप जो है अपना खुद ही जो सिलेबस है उसको कम करते जाते हो कंफ्यूजन ना पैदा करते हुए मैं पहले इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले मैं आपको मैक्रो की फुल चीजें बताऊंगी एंड देन विल गो टू इंडियन इकोनॉमी एंड देन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी ओके सो बेसिकली जो हमारा मैक्रो बुक है उसमें हमारे पास जो है जो चैप्टर्स आते हैं मोस्टली जिसमें हर किसी में न्यूमेरिकल्स है सो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि न्यूमेरिकल करे बिना मत जाना न्यूमेरिकल इज लाइक मस्ट आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए तो अगर मैं बताऊं तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैथ्स में बहुत खराब हूँ बहुत खराब थी मैं और इकोनॉमिक्स में भी आपको मैथ्स चाहिए क्योंकि मैथ्स भाई ऑब्वियसली उसमें मैथ्स है ठीक है तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो यू कांट डू लाइक न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे लेकिन तो मैंने कैसे मैनेज करा था सो पहले मैंने क्या करा था गवर्नमेंट बजट बीओपी एंड मनी बैंकिंग को निपटाया था बड़े वाले वो थोड़ा मैंने स्लाइटली साइड में रखे थे कि इनको मैं अच्छे से करूँगी बिकॉज ऐसा होता है ना कि अगर आपने 3 चैप्टर्स कर लिए तो जितना मतलब वो मार्क्स जैसे अगर एक 10 मार्क्स का है मनी बैंकिंग का 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है तो मतलब वो 5 मार्क्स मेरे सिक्योर हो गए हैं तो मैंने उस माइंड सेट के साथ चलती थी कि ऐसे करना है 3 चैप्टर्स मेरे हो गए क्योंकि इट्स लाइक थोड़ा छोटे भी हैं एंड ईजी भी हैं मैं कहूँ तो एंड अगर मैं नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो मुझे जो था वो डिटर्मिनेशन वाला ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था एंड मैंने क्या करा था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी और मैं इट जस्ट मेरी प्रैक्टिस ने ही मुझे 95 मार्क्स जो थे वो लाए थे जब मेरे को आए थे आई वॉज सो शॉक्ड यही इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखे मैं सबसे ज़्यादा शॉक हुई थी सो इट्स अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना सो ये तो निकालते दिमाग से इकोनॉमिक्स बहुत टफ है नो इकोनॉमिक इज नॉट टफ इट जस्ट यू नीड प्रैक्टिस एंड रिविजन ठीक है पीवाईक्यूज वो भी मैं आपको बताऊंगी करने हैं कितने करने हैं क्या करना है जैसे कि आपको पता है जनवरी आ गया है इस वक्त बच्चे रिवीजन करते हैं और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें 1-2 चैप्टर्स का दिमाग से बिल्कुल ऐसे गायब है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है सो मैं आपको बोलूंगी कि बाकी चैप्टर को थोड़ा रेस्ट दो और जो चैप्टर्स नहीं आते हैं ना उन पे ज्यादा जोर दो अगर आप वो करोगे ना तो वो क्या होगा बैलेंस आउट भी होगा साथ टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं मतलब इकोनॉमिक्स के लिए ना ही मैंने इंडियन के लिए लगाया था ना ही मैंने तो भी हो गया था तो इट्स नॉट कि आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं बट यार न्यूमेरिकल्स प्लीज प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मैक्रो है उसमें जो है ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा नंबर के आते हैं और न्यूमेरिकल में ही बच्चे मार खाते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स तो प्लीज अच्छे से करके जाना इफ आई कम टू इंडियन इकोनॉमी सो उसमें मुझे कुछ चैप्टर्स थे जो बहुत इजी लगते थे जैसे कि एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन रूरल डेवलपमेंट ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आप रीड करोगे ना एंड यू आर डेफिनेटली डन क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हो तो आप उसको रिलेट कर सकते हो बट अगर आप रिलेट करके उसमें पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री घुसा रहे हो तो वो भी सही नहीं है डोंट डू दैट इकोनॉमिक्स का ही चीजें उसमें लिखनी है ठीक है वही आपको मार्क्स देगी पॉलिटिकल का घुसा के आ जाओगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा ध्यान में रखना ये चीज लिखना आपको वही है जो इंडियन इकोनॉमी में दिया है
उसको अपने वे में लिख सकते हो आप, लेकिन लिखना वही है। तो इसमें ये है कि आप जो है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अगेन दे कैन डू इट बेटर, बट इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी, सो यू जस्ट, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आपको इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए मैक्रो ईजी होगा, बिकॉज यू आर from that background where you are doing the maths, numericals, you can easily do macro. For you the macro is better than the Indian economy, so you have to give a more time to Indian economy. उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने को, और वो भी आप कर लोगे। सो या तो आप इंडियन इकोनॉमी को क्या करो कि उसमें आप पहले इजी इजी वाले चैप्टर कर लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट से करोगे ना तो आपको कुछ चैप्टर्स को लेके चलना पड़ेगा फर्स्ट से, और अगर आप लास्ट के चैप्टर्स करो तो वो पहले पहले आप निपटा सकते हो। मैंने भी यही करा था, जो चैप्टर मुझे इजी लगते थे मैंने पहले कर लिए वो, ताकि वो फिर साइड हो जाए कि हाँ वो अब मुझे रिवीजन ही करनी है उनकी। तो जो हार्ड चैप्टर्स पता नहीं क्यों, बट आई विल डू दिस कि मैं पहले इजी वाले कर लेती हूँ और फिर टफ वाले पे जाती हूँ। आई डोंट नो इट्स अ बेटर स्ट्रैटेजी और नॉट, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, तो आई एम शेयरिंग इट कि मैंने ऐसे ही करा है। मैंने पहले इजी वाले निपटाए हैं, देन हार्ड वालों को मैं करती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब अब आपको लगा होगा कि ये मैं कैसे टिप्स दे रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने जस्ट रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हें रीड करती थी। आई रीड दोज बुक्स, मतलब लाइक दो छोटी ही बुक है, तो कोई बड़ी बुक नहीं है। तो आई आई रीड ऑल दिस, सारे चैप्टर्स आई रीड जितना हो सके उसको रीड करती थी, ठीक है, और अंडरलाइन करती थी, और फिर वही चीज़ों को लिंक करती थी कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो वहाँ पे वो आपको ना ब्लैक से दे देगा, तो आपको वही लिखना है, ठीक है। ऐसे करती थी, तो ऐसे प्लान करती थी और ऐसे करती थी मैं। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हो जाता है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिक्स अभी टफ नहीं आता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से लेकर, या कुछ भी डाउट है अभी इकोनॉमिक्स को लेके, या इफ़ यू वांट कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं बनाऊँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड इवन अगर आपने, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द आईपी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, सो हियर इज माय वीडियो जो मैंने बना रखी है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल मेक द अदर वीडियोज एज वेल विच, सो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपको इंडियन इकोनॉमी में अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता आपको कितना लिखना है क्या लिखना है, भाई यू हैव टू राइट मोर इन इंडियन इकोनॉमी, you definitely have to write a lot, and you have to write not the unnecessary things, you need to be on point, उसके मार्क्स मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अननेसेसरली पेज भरोगे नहीं मिलेंगे नंबर, सो डू राइट व्हाट इज नीडेड। एंड macro, you have to do numericals no matter what, you have to practice numericals as much as you can. Don't go just doing the 2 3 numericals of each chapter, no, you have to practice a lot। एंड इफ़ यू आर सो लो एट दिस मैथ्स वाला चीज़, तो आपको तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस आप नहीं बच सकते, आपको रिविजन भी लगेगी, प्रैक्टिस भी लगेगा। सो डू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। तो लास्टली जब आप एग्जाम देने जाओ तो यू नीड टू बी वेरी वेरी काम डाउन योर माइंड सेट। जो आता है वो लिखो, अच्छे से लिखो उस चीज़ को। एंड अगर मैं आपको अपना कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, सो इकोनॉमिक एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से मैंने जो मुझे नहीं आता था स्लाइटली, जो नहीं आता था मैंने वो वाला कर लिया। बट जब लास्ट 2 मिनट्स में मैंने जो दूसरा वाला पढ़ा तो मुझे लगा वाह, ये इसमें मैं 6 में से 6 ला सकती हूँ। तो मैंने फिर वो 5 मतलब 2 मिनट में निपटाया मैंने, और मैंने बहुत ज़्यादा लिख सकती थी, मैंने बहुत कम लिखा था। सो यू कैन इमेजिन उससे ही कि मैंने कम लिखा था, दैट मीन्स ऑन पॉइंट लिखा था, ठीक है। जो भी कम लिखा था ऑन पॉइंट लिखा था, तो वही है, ज़्यादा लिखना मैटर नहीं करता है। ऑन पॉइंट, अगर आप एक पेज भर रहे हो ना, ठीक है भाई, ऑन पॉइंट चीज़ें लिखो, ठीक है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंडियन इकोनॉमी के अंडरलाइन करके आओ, प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर लेना। टू अंडरलाइन जो जो ऐसा होता है कि कीवर्ड्स होता है, उसको अंडरलाइन, वो इजीली आपको मार्क्स स्कोरिंग में आ जाते हैं, हेल्प आ जाती है। सो यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड या अगर आपको पसंद आई है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो, and I'll be updating everything about CUET exams as well. And if you have any queries about CUET, you can ask me in the comment sections. I'll definitely help you out with every such things. तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन से YouTube चैनल प्रेफर करे थे, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने रजत अरोड़ा सर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी। एंड अदर थिंग इज न्यूमेरिकल के मैंने PW बहुत फॉलो किया था। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मुझे PYQs, PYQs कह रही हूँ, PW के मैं लगाती थी और मैं खुद सॉल्व करती थी। नहीं होते तो मैं सर जो पढ़ा रहे हैं वो देखती थी कि उन्होंने कैसे किया है। तो मतलब बेसिकली मैंने न्यूमेरिकल्स जो है वो PW से सॉल्व करें। एंड रजत अरोड़ा सर जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, सो यू कैन गो फॉर एनीथिंग। एंड इकोनॉमिकली अदर चैनल्स आर ऑल्सो गुड, बट आई suggest you these two।
PW and this and yeah, Adda 24/7 is also good. They also give you a good content about numericals. इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में सच बता रही हूँ, आप खुद करोगे ना हो जाएगा. बट फॉर न्यूमेरिकल्स यू नीड क्वेश्चंस, सो फॉर क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर अड्डा 24/7. सो दे कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, एंड नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर एनी सब्जेक्ट इफ यू हैव डाउट, do let me know in the comment section. And all the best for your exam, and hopefully आप अच्छे से करके आओगे पेपर को. And be calm, okay. And मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and take care. All the best. Bye bye.